नमस्कार दोस्तों, आप सभी जो भी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, अलग अलग तरीके के खेल देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, उतने ज़्यादा एथलेटिक नहीं होते जितने कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, साउथ अफ्रीका के होते हैं, न्यूजीलैंड वाले होते हैं, या दूसरे खेलों में जैसे अमेरिकन, रशियन, ये सब जो होते हैं। अगर क्रिकेट की बात करें कि आजकल जैसे क्रिकेट काफ़ी चल रहा है, साल भर क्रिकेट होती है, T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, और हमारे देश में तो क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है। तो क्रिकेट में भी अगर देखें शुरू से ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंड वाले, इंग्लैंड वाले, इवन वेस्ट इंडीज़ वाले, ये मतलब हमसे ज़्यादा एथलेटिक रहते हैं। मतलब इनकी चुस्ती, फुर्ती, चपलता जो रहती है बोलते हैं, वो हमसे ज़्यादा रहती है। तो उसका क्या कारण है? उसके कुछ दो चार कारण हैं। एक तो समझ लीजिए जेनेटिक्स, मतलब जो शरीर की, जो इंसानों की जो बनावट होती है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भाई उनके शरीर की बनावट और हमारे जो भारतीयों की बनावट है काफ़ी अलग होती है। वो थोड़े तगड़े भी होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनके शरीर की वैसी बनावट है। जीन्स उनके ऐसे जो बोलते हैं ना, जेनेटिक्स, वो एक कारण हो सकता है। खान पान जो है। दूसरा कि वहाँ पे खेलों को, स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। वो सब देश हैं जो आउटडोर नेशन कहलाते हैं, स्पोर्टिंग नेशन कहलाते हैं। मतलब जहाँ पे हर बच्चा जब बड़ा होता है तो मतलब कम से कम 3-4 खेल में वो भाग लेता है। आगे जाके कोई एक खेल पकड़ लेता है, वो बात अलग है, लेकिन शुरू में वो कम से कम 3-4 खेल खेलता है। और उनको वहाँ पे ऐसा प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे जो क्रिकेट खेल रहा है वो फुटबॉल भी खेलता है, रग्बी करके जो होता है, रग्बी जिसमें तो डाइव वाइव लगाना ही पड़ता है, बिना डाइव लगाए कूदे फांदे रग्बी होती नहीं, रग्बी भी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, टेनिस खेलता है, स्विमिंग करता है। और वहाँ के ज़्यादातर लोगों को स्विमिंग आती है, और इंडिया में ज़्यादातर लोगों को स्विमिंग नहीं आती क्योंकि पानी में जाते ही नहीं है। दूसरे जो खेल वेल होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो सब भी करते हैं वो। तो ये सब करने से क्या होता है, आपकी जो शरीर रहता है वो, उसके अलग अलग हिस्से अपने आप डेवलप होने लगते हैं। अलग अलग मसल्स रहती हैं, अपने आप डेवलप होने लगती है। आप जैसे समझ लीजिए अगर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपकी जो फुर्ती रहती है, हाथ तेज़ी से चलने लगते हैं, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप टेबल टेनिस खेलते हैं तो आपकी आंखें अच्छी हो जाती है, बॉल को देखने में इतना तेज़ रहता है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपकी इधर से उधर घूमने की स्पीड है वो अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो अगर क्रिकेट को खेला तो क्रिकेट में भी काम आती है। रग्बी में जैसा मैंने कहा, उसमें तो डाइव लगाना पड़ता है, तो आपकी डाइव लगाने की प्रैक्टिस हो जाती है। स्विमिंग करते हैं तो आपकी पाँव से लेकर सर तक सारी मसल्स अपने आप मजबूत हो जाती हैं। ये सब अलग अलग खेल का अलग अलग वहाँ पे उपयोग होता है हमारे शरीर में। तो वो 3-4 खेल खेलते हैं तो जिससे अलग अलग तरीके से उनको उससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो स्पोर्टिंग नेशन है जहाँ पे उन खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। और जो सबसे बड़ा कारण है कि हम उस तरीके से क्यों नहीं हैं, वो है हमारे घर से प्रोत्साहन मिलना। हाँ, वही इंडिया में जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके दिमाग में वही डाला जाता है, उसके माँ बाप कहीं भी हो वही डालते कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, बस पहला चीज़ वही रहती कि तुम पढ़ो। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ खेलों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, पढ़ाई को महत्व दिया जाता है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि थोक के भाव में इंजीनियर निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, MBA वाले निकलते हैं। वही अगर थोड़ा प्रोत्साहन खेलों में दें तो खिलाड़ी भी निकलेंगे, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो घर से अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो खिलाड़ी निकलेंगे। अगर कोई बच्चा है उसको कोई खेलने ही नहीं देगा, खेलने जाने नहीं देगा बाहर, तो फिर वो किताबों में ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हम भले बोलते रहेंगे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी नहीं होते, हम खाली क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा वैसा जो जैसे जैसे बातें होती है।
तो जब तक किसी भी बच्चे को कोई हाथ पकड़ के ले जाने वाला नहीं है घर वाला कि बेटा तू ये खेल, बेटी तू ये खेल, ये तुम जाओ, तुमको आज स्विमिंग करना ही करना है, तुमको आज फुटबॉल खेलना ही खेलना है, तब तक खेलों में हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब तक ये जो स्पोर्टिंग कल्चर मैंने बोला, आउटडोर कंट्री मैंने बोला कि मतलब बाहर मैदानों में जाके खेलो, कुछ ना कुछ खेलो, वो जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेंगे। और उसी से क्या होता है कि आपका जो शरीर की अलग अलग मसल्स डेवलप होती है और आप बचपन से एथलेटिक बनते जाते हैं। मतलब कूदना, डाइव लगाना, जो हर तरह के खेल में काम आ जाता है कहीं ना कहीं से। क्रिकेट में फील्डिंग में काम आ जाता है, फुटबॉल में काम आ जाता है, रग्बी में काम आ जाता है, टेनिस खेलो, टेनिस में भी मतलब यहाँ से वहाँ दौड़ना रहता है तो भी काम आ जाता है। अगर आपको अच्छे से आप इधर उधर अच्छे से मूव कर सकते हैं, आपका शरीर हल्का है, तो अलग अलग खेल खेलने से इस तरीके से शरीर को मदद मिलती है। तो ये 2-3 रीज़न है। और जिसमें सबसे बड़ा रीज़न मैं फिर कहूँगा कि जब तक घर से आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता, हमारे देश में आज भी यही है कि घर में सबसे पहले यही बोला जाता है कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, और मतलब ठोक ठोक के पढ़ाया ही जाता है और खेलों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इवन स्कूल में भी, मतलब स्कूल में भी कई इतने बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं जिनमें खेलने के मैदान ही नहीं है आजकल। सब लगा दिए, एसी लगा दिए हैं, टीवी लगा दिए हैं, सब बच्चे लैपटॉप लेके जा रहे हैं, लेकिन खेलने को ग्राउंड नहीं है। तो ये सब तामझाम करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ खेलने को ग्राउंड ही नहीं है स्कूल में। तो ये तो हाल है। तो अगर यही चलता रहा तो यही रहेगा कि 1-2 खेल में ही हम आगे रहेंगे, बाकी खेलों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बस थोक के भाव में इंजीनियर डॉक्टर पैदा करते रहेंगे। और वो भी, उनको भी आजकल नौकरी मिलती नहीं है। मतलब एक लिमिट है किसी चीज़ की, एक पोस्ट है उसके पीछे 50,000 लोग खड़े हैं फाइल लेके, तो 1-2-4 लोग को नौकरी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। तो माँ बाप को चाहिए कि मतलब अपने बच्चों को खेलने दें। अगर बच्चे को खेल में इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको घर से बाहर भेजें कि कुछ तो खेल, जाके भले लड़ाई झगड़ा करके आ, लेकिन घर से बाहर निकल, कुछ करके आ, कुछ खेल। स्विमिंग पूल में नहीं डालते हमारे यहाँ कि डर लगता है, अरे डूब जाएगा, ये होगा वो होगा। अरे कुछ नहीं होता, डालो, अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे कोचेस के अंदर में कुछ खेलने दो, तो हमारा देश भी हर तरह के खेलों में आगे बढ़ेगा। और जो खिलाड़ी हैं उनका शरीर भी उस तरह से डेवलप होगा, एथलीट बनेंगे, एथलेटिक शरीर रहेगा और हर तरह के खेलों में हमारा नाम भी ऊंचा रहेगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।